यहाँ जो मेरे पीछे बैनर लगा है उस पर 3 चीजें लिखी हुई हैं। निष्काम, सेवा, बीच में साधना, दूसरी तरफ अभ्युदय और निश्रेयस। इसमें पूरे जीवन का सत्य है। साधना यदि हमारी ऊंची होगी तो हम निष्काम सेवा कर पाएंगे और हमारा अभ्युदय निश्रेयस ये दोनों ही सिद्ध होंगे। अभ्युदय माने बाहर के जीवन में समृद्धि और निश्रेयस माने भीतर के जीवन में समृद्धि, भीतर की दरिद्रता नहीं। हमें साधन संपन्न दुखी दरिद्र और साधनहीन दुखी दरिद्र नहीं बनना। हमें साधन संपन्न दुखी दरिद्र और साधनहीन दुखी दरिद्र होकर के नहीं जीना। साधन संपन्न सुखी प्रसन्न, भीतर से भी समृद्धि, बाहर से भी समृद्धि। अब मैं कुछ बातें कह रहा हूं, जरा सुनना और ध्यान कैसे लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए वो भी बताता हूं, और इस ध्यान का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे आचरण पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताता हूं। हमारे व्यक्तित्व में कैसे निखार आता है, हमारे व्यक्तित्व का कैसे विकास होता है ये भी कह रहा हूं। दुख किस बात से होता है हमें जीवन में? मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब दुख किस बात से होता है इसको सोचना पड़ेगा तुम्हें। बचपन से लेकर के आज तक किन किन बातों से आपको दुख हुआ और उसके पीछे मूल कारण क्या थे उनको खोजो, और कोई एक शब्द खोजो जिसके होने से सारा दुख हुआ है। तो अभी 5 शब्द तो मैंने बोले थे, अब 5 शब्द नहीं चाहिए। एक तो दुख होता है रोग से। तुम्हें कभी भी सर्दी जुकाम बुखार हुआ, दस्त लगा तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है? रोग से। कोई अपनों का बिछो हुआ, परिवार में जवान बेटे की किसी की मौत हुई दुर्घटना में, रोग में, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो घटनाएं हैं। इनके मूल में क्या है? ये रोग से दुख क्यों होता है? ये वियोग से दुख क्यों होता है? कहीं किसी भी तरह कि पैसे और प्रतिष्ठा की हानि हो गई तो उससे दुख हो गया। रोग से, वियोग से, नुकसान से, और किसी ने अपमान कर दिया तो वो तो भूलते ही नहीं। जीवन में आदमी सब कुछ भूल जाता है लेकिन अपमान नहीं भूल पाता। और घर परिवारों के और संस्थाओं के भी मूल में यदि कोई बड़ा झगड़ा है वो तो यही है। सास बहू का सीरियल जो घर में रोज चलता है, ये बाप बेटे के अंदर झगड़ा होता है, गुरु शिष्यों में भी जो झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, साधु साधु सन्यासी सन्यासी आपस में लड़ रहे हैं। किस बात के लिए? हम बड़े कि तुम बड़े? ना भाई, ये तो बात बनी नहीं। अज्ञान से सब झगड़ा हो रहा है। लेकिन ये है क्या मूल में बात? मुझे एक शब्द चाहिए। तो मैं हूं, मुझे कहां दुख है और मेरा ये सब कुछ है। सुनो, ऐसा नहीं। देखो, तुम लोग ना गंभीरता से यदि विचार नहीं करोगे तो ऐसा ही उत्तर मिलेगा। या तो मौन हो जाओ या तो पूरा उत्तर दो। यदि पूरा उत्तर नहीं आता है तो चुप हो जाओ, मैं बैठा हूं उत्तर देने के लिए। तो अब ये सारे जितने भी दुख के प्रसंग आए हमारी जिंदगी में, उनको मैं एक शब्द में कह रहा हूं। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, रोगी हो गया इसलिए दुखी हूं। मुझे आकांक्षा, मुझे अपेक्षा, मुझे इच्छा, मेरी मांग क्या है? आरोग्य की, और मैं हो गया रोगी।
मैं चाहता हूं कि सब मेरे साथ रहें और वो छूट गए, तो मेरी चाह ने मुझे दुखी किया है। मेरी चाह सब रहें, लेकिन सब रह भी नहीं सकते, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं। तो एक शब्द में कह रहा हूं, अब एक शब्द के पर्यायवाची है, उसको उसी अर्थ को कहने वाले दूसरे शब्द में कह दूंगा। हमारी चाह हमें दुखी करती है। चाह, डिमांड, अपेक्षा, डिजायर, आसक्तिपूर्ण मांगे, आसक्तिपूर्ण मांग। दूसरे शब्द में बोले तो कामना। मेरी कामना क्या थी? मैं रोगी ना रहूं, और हो गया रोगी तो हो गया दुखी। तो दुख के मूल में क्या है? कामना। मैं चाहता था कि सब मेरे साथ रहें, छूट गए तो हो गया, मेरी कामना पूरी नहीं हुई तो मैं क्या हो गया? दुखी। मैं चाहता था कि नुकसान हो नहीं, मेरी कामना थी लाभ की, प्रॉफिट की, हो गई हानि, हो गया लॉस। तो मेरी कामना का विघात हुआ तो क्या हुआ? दुख। मैं चाहता था मेरा हो सम्मान और हो गया अपमान। तो दुख किससे हुआ? मैंने सबके मूल में क्या है? कामना, इच्छा, डिजायर, लॉस्ट, तृष्णा, ये सब कई शब्द बोलते हैं उसको, एक ही चीज है वो, कामना। तो हमारी कामना ही क्या देती है? हमें दुख देती है। और निष्काम हो जाओ तो, अकाम हो जाओ तो, कामनाओं से मुक्त हो जाओ तो फिर तो दुख किस बात का है? फिर तो ठीक है सब। तो बोले बाबा ये क्या हो सकता है कि कामना ही ना रहे? हम तो सब कामनाओं के तो अधीन जीते। कामना करते हैं इसीलिए खाते हैं, कामना करते हैं इसीलिए जीते हैं। बोले जीने की कामना नहीं होगी तो फिर जिएंगे कैसे? फिर तो मर जाएंगे। कामना करते हैं इसलिए शादी करते हैं, कामना करते हैं इसलिए कि अपने बच्चे वाला हो तो बच्चे होते हैं, कामना करते हैं इसलिए व्यापार कर रहे हैं, कामना करते हैं इसलिए काम कर रहे हैं। बोले ये कामना के बिना भी कोई काम होता है क्या? ये तो नहीं समझ में आता। तो कामना मुक्त होने का अर्थ आसक्तिपूर्ण मांगों से, राग और द्वेष युक्त जो कामना है, ये है कामना। मैंने देखा बड़े बड़े विद्वान भी इसमें भ्रमित हो जाते हैं और पता नहीं क्या ऊल जुलूल उपदेश करते रहते हैं। अकाम होने का, निष्काम होने का मतलब काम नहीं करना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अब कामना मुक्त हो गए तो काम और कामना दोनों खत्म। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। भगवान में अवस्थित होकर के ब्रह्म कर्म करो, आसक्ति मत रखो। सब मेरे साथ बोलेंगे, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम एव अंभसा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। तो कर्म का निषेध कहां है? कहते हैं निष्काम कर्म करो। इसका मतलब अपनी कामना मत रखो। तो कैसे करो? हाँ, गांव का भी आदमी जानता है, भगवद इच्छा, भगवान की इच्छा से कर्म करो। कैसे कर्म करो? क्या बताएं? भगवद इच्छा से कर्म करो। भगवान की इच्छा कैसे पता लगे कि मेरी इच्छा या भगवान की? तो आत्मा में परमात्मा निर्देश देता रहता है, उसको सुना करो। जिस काम को करने से आत्मा रोके वो छोड़ दो, और जिस काम को करने में साथ दे उसको करो। तो यही है अकाम होना। अपनी कामना नहीं रही, किसकी कामना हो गई?
भगवान की। इसको बोलते हैं आप्त काम होना। क्या बोलते हैं? बोलो, जोर से बोलो। और जो आप्त काम होते हैं उन्हीं को बोलते हैं आप्त पुरुष। क्या बोलते हैं उनको? क्या भगवान राम, भगवान कृष्ण और जितने भी ऋषि मुनि, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद स्वामी, विवेकानंद, ये महापुरुष क्या काम नहीं करते थे? कामना मुक्त होकर के काम करते थे। यही है निष्काम कर्म, निष्काम प्रवृत्ति, निष्काम पुरुषार्थ, निष्काम तप, निष्काम सेवा। यही तो एक दिन भजन में हम गाए थे, जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारो कूट विचरना, निर्भय चारो कूट विचरना, जोग जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से कार्य वचन निर्मल मन रहे, मन सा वाचा कर्मणा, जो आत्मा में परमात्मा प्रेरणा दे बस वही करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा मुदिता मैत्री, ब्रह्म विहार विहरना, जोगी जोग जुगत से करना। ऐसा आदत आतुर संस्कृत सागर, पर दुख देख पिघलेना, परहित रमण मरण सब जग हित, परहित रमण मरण सब जग हित, ऐसी साध सुमरना। ऐसा साधु बन, ऐसा होता है साधु। साधनोति पराणी कार्याणि स साधु। जीव जगत के पाप निगल कर, तरुवत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, धर्म मेघ बन झरना, ओ जोगी जोग जुगत से करना, आत्मगंग तन तीरथ रंगित, हृदय और उतरना, आत्मगंग तन तीरथ रंगित, हृदय और उतरना, हो अभिषिक्त आत्म हविले करे, हो अभिषिक्त आत्म हविले कर, जग जननी के शरणा, हो जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से, निर्भय चारो कूट विचरना, निर्भय चारो कूट विचरना, जोगी जुगत से करना, जोगी जोग जुगत से करना, हो जोगी जोग जुगत से करना। ऐसा योगी का कर्म होता है। तो आप लोगों को पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, स्वदेशी केंद्र तो चलाने हैं, ये तो एक बहाना है अपने पास बुलाने का। ये सब ना होता तो शायद आप मेरे पास नहीं आते। इस बहाने से बुलाया है, एक अच्छी कामना दी, अब इस कामना से भी ऊपर उठाना चाहता हूं तुमको। तो वो क्या है? वो दिव्य काम होना, आप्त काम होना, दिव्य कामना, इसके लिए बुलाया। तो बोलो, कामना खत्म होने से सुख होगा कि नहीं? मैं खूब सुखी हूं। ओबामा से, नरेंद्र भाई मोदी से, और रिलायंस वाले अनिल मुकेश अंबानी से, और भाई वेदांता वाले अनिल अग्रवाल से, और जो है एलन मित्तल से, और जो है बजाज साहब से, मुंजाल साहब से, और रतन टाटा से सबसे ज्यादा सुखी हूं, क्योंकि मेरी कोई कामना ही नहीं। बोले बाबा मेरे कर क्यों रहे हो? कर तो वही हूं जो ऋषियों ने किया वो कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहा। बोले बाबा जी आप वो इतना सब किया, सत्ता परिवर्तन किया, फिर मोदी से कुछ कहते हो कि नहीं कहते हो?
हमने अपना काम कर दिया, वो अपना काम करे। निष्काम भाव से सत्ता बदलनी हो तो सत्ता परिवर्तन भी, व्यवस्था परिवर्तन भी कर सकते हो। तुम जगत में सबसे आगे भी बढ़ सकते हो, सब कुछ पा भी सकते हो और अकिंचन भी रह सकते हो। तो पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ का मना कहां किया? बस अपनी कामना मत रखो, जो भगवान करा रहा है बस वो कर रहे हैं। जिंदगी दे रखी, जी रहे हैं, जिस दिन बुला लेगा आराम से जाएंगे। या कामना होती है तो जीऊंगा, मरूंगा नहीं। अरे मर के भी भगवान के पास ही तो जाना है ना। वो खुश हो, बताओ तुम अपने पियर जाते हो तो मैया खुश रोती हो कि दुखी होती हो? पियर जाए तो खुश, और अपने मैया के घर जाइए, वो भगवान तो अपनी मां है, वो भी तो अपना पियर है। यहां ससुराल में माल खा के मस्ती करके इतने मस्त हो गए, उस वक्त मांगा जब वक्त खत्म हो गया। देखो नेकी कमानो, लेकिन उल्टा पुल्टा हो गया सब कुछ। ये क्या हो रहा है? ये जीवन समझना है। सच्ची बात ये है, बड़ी बात ये है। तो निष्काम का मतलब है दिव्य काम होना, आप्त काम होना, भगवद इच्छा में जीना। वही आप्त काम होता, आप्त पुरुष। मैं आप सबको ऐसे ही देखना चाहता हूं। आप ये सब काम करो और इतनी पवित्र, अभ्युदय, निश्चय सब सिद्ध होगा आपका। निष्काम कर्म से निष्काम प्रवृत्ति, निष्काम पुरुषार्थ, निष्काम तप, सेवा, बस करते रहो। इसकी जो होगा उसकी परवाह मत करो ना। हमने जब एक काम शुरू किया था, हमको थोड़ी पता था इसका परिणाम क्या होगा। हमने ये था कि भाई अच्छा काम है, इसको कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करते हुए भी कह रहा हूं कि मैं कामना मुक्त हूं। मेरे अपना काम नहीं है, जो आत्मा में परमात्मा का प्रकाश है, प्रेरणा है, बस उसको ईश्वरीय काम मान के, ईश्वरीय कर्म मान के, ऋषि कर्म मान के। ऋषि भी मुनि ऐसा करते थे, मैं भी ऐसा कर रहा हूं। तो मैं कहता हूं अपने जीवन के 4 आधार बनाओ। या एक तो ये समझ में आ जाए अपने भीतर वाला, तो आप्त काम, अपने भीतर आत्मा में उस परमात्मा की जो इच्छा है वो करो। तो आत्मा आज्ञा में जियो, वेदानुकूल आचरण करो, वेद में जैसे लिखा वैसे जियो। अब भीतर की भी कई बार आवाज समझ में ना आए, वेद की आज्ञा भी समझ में ना आए, तो जो गुरु कह रहे हैं वो करो। इसको कहते गुरु आज्ञा। फिर कई बार गुरु भी सामने ना मिले तो आपको अनेक पुस्तकें दी हैं, शास्त्र दिए हैं, तो शास्त्र आज्ञा। तो आत्मा आज्ञा, वेद आज्ञा, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा। बस यह कामना मुक्त होकर के कर्म करना, आसक्ति से मुक्त होकर के कर्म करना। अनासक्त कर्म कहो या निष्काम कर्म कहो, दोनों में से जो शब्द समझ में आ जाए वो सत्य को समझना है। ठीक है ना? ये होगा ना तो फिर आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा और कोई अशुभ नहीं होगा, कहीं मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होगा। ऐसा मैं सबको देखना चाहता हूं, इसलिए आपको बुलाया है। तो ये इस ट्रेनिंग का मेन पार्ट है, निष्काम सेवा, अनासक्त कर्म, अनासक्त प्रवृत्ति, अनासक्त पुरुषार्थ, अनासक्त तप, अनासक्त सेवा। अब इसको चाहिए यूं कह लो, निष्काम कर्म, निष्काम प्रवृत्ति, निष्काम पुरुषार्थ, निष्काम तप, निष्काम सेवा। मैं 5 शब्दों के द्वारा इस पूरे जीवन को समझाता हूं। यह कैसे होगा? जब साधना घटित होगी, जब भगवान से प्यार होगा। अभी तो दुनिया से बहुत प्यार है ना, तो मुझे कोई घृणा थोड़ी है। पहले भगवान से प्यार, फिर दुनिया से प्यार, ऊपर भगवान को रखना है। पहले मां, फिर ये सारी मां मेरी मां है। पहले वो पिता, फिर ये सब बड़े बुजुर्ग मेरे पिता हैं। पहले वो सखा, फिर आप सब मेरे सखा हैं। तो सन्यास पलायन नहीं सिखाता, ये है सन्यास, यह है अध्यात्म। और ये जो मैं आपको कह रहा हूं, इसको मैंने चारों वेदों में, सब उपनिषदों में, दर्शनों में, सब रामायण में, महाभारत में, गीता में, सब ग्रंथों में इसी सत्य को पढ़ा है और उसको जिया है, और मैं आपके सामने जी रहा हूं उसको। मैं तो कहता हूं ध्यान तो जरूर करना चाहिए, आधा से 1 घंटा ध्यान, स्वाध्याय, मौन, सुबह सुबह सब करो। फिर
दोनों काम होंगे। जो होगा वो इतना ऊंचा होगा कर्म, लोग कहेंगे अरे ये काम तो बहुत महान कर्म है। लोग क्या कहते, बोले बाबा जी जो कार्य बहुत महान कार्य कर रहे हैं। तो तुम भी तो महान ही कार्य कर रहे हो। तुम जिस भाव से मैं कर रहा हूं बस उसी भाव से करो। और ये भाव करने के लिए वो चेतना कहां से मिलेगी? वो भाव चेतना ये ध्यान से। सुबह उठ के क्या करो? ध्यान करो, तो तुम्हारे माध्यम से भगवान काम करने लग जाएगा। कालोस्मिन लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, कालोस्मिन लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाह तुम इह प्रवृत्तरिति पित्वम न भविष्यन्ति सर्वे अवस्थिता प्रत्यनेकेषु युद्ध। तस्मात् तम उत्तिष्ठल यशो लभस्व जीत्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व समृद्धम। मया एवेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूः मा ते संगोऽस्त्व कर्म। ये है जब सुबह सुबह उठ करके ना ध्यान करोगे ना, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, ध्यान, समाधि करते करते सविचार समाधि, निर्विचार समाधि ये स्थिति बनेगी जो मैं रोज कर रहा हूं। रोज करना मेरे साथ, 4 बजे उठना, कोशिश करना 10 बजे सो जाना। कुछ कामों में दृढ़ता रखो। किसी दिन लेट भी हो जाए तो 11 बजे सो जाओ। 11 बजे भी सो करके तुम 4 बजे उठ जाना। किसी दिन लेट हो जाए तो 1 घंटा कम सो लेना। 5-6 घंटा बहुत होता है सोने के लिए। मन में उत्साह रहना चाहिए। फिर सुबह उठ करके और कुछ नहीं आता तो बस ओंकार का ही जप करो सांसों के साथ। तो इससे क्या होगा? अब मैं दूसरी बात बता रहा हूं। निष्काम कर्म समझा के अब मैं साधना समझा रहा हूं आपको। ये साधना से ही निष्काम सेवा, अनासक्त कर्म, अनासक्त प्रवृत्ति, पुरुषार्थ, तप, सेवा तुम कर पाओ। सुबह उठ करके ओंकार की, गायत्री की साधना करना। और करते 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 जब करते 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 प्रभु के साथ एकाकार हो जाएगा। एक जन्म मिलता है योग से और दूसरा जन्म मिलता है ये योग से। इसको कहते हैं दिव्य जन्म। क्या कहते हैं इसको? जोर से तो बोलो, दिव्य जन्म। आप मेरे साथ जुड़े रहे इसलिए मैं बीच बीच में आपको समाहित करता रहता हूं। दिव्य जन्म इसको कहते हैं दूसरा जन्म, आध्यात्मिक जन्म। फिर मैंने कहा ना, एक होता है सामान्य बुद्धि, एक विशेष बुद्धि, एक होते दिव्य बुद्धि। एक सामान्य व्यक्तित्व, एक विशेष व्यक्तित्व, एक दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य जीवन। तो ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय शक्ति से हम युक्त हो जाते हैं। फिर हम जो करते हैं वो महान होता है, दिव्य होता है। फिर बहुत सुख मिलता है आपको, फिर संसार को भी। मैं भी एक अनपढ़ मां बाप के घर में सामान्य परिवेश में ही पैदा हुआ हूं। मैंने सब वो सुख दुख जो सामान्य लोग जिसको अनुभव करते हैं वो सब देखा है, मैंने उसको जिया है। और अब उसके ऊपर भी मैं देख रहा हूं। इसलिए आपसे कह रहा हूं आप यहां इस स्थिति में आओ। फिर ओंकार की उपासना करते करते तो उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। तो हमारे माध्यम से भगवान काम करने लग जाता है। हमारे माध्यम से भगवान देखता है, भगवान बोलता है, भगवान करते। तो ये इसको कहते हैं भागवत जीवन, भगवत इच्छा में जीना। तो साधना से ये होगा। फिर अभ्युदय निश्रेष तो सिद्ध हो गई। फिर ये ऐसे करते करते ना, ऐसे कुछ समय तो आप ओम ओम का ऐसे जप करोगे। वाणी से जप करना इसको बोलते हैं वाचिक जप। मन ही मन जप करना बोलते हैं उपांशु जप। ओ बोलो मेरे साथ एक बार। ये हो गया वाचिक जप, ऐसे बोल के जप करना, उसमें खो जाते हैं। ओंकार में है ये पिंड ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान की ही महिमा है, उसी की रचना है। सबका रचयिता वो, सारे ब्रह्मांड में वही ब्रह्म है।
सब स्वरूपों में उसी का रूप, सब संबंधों में उसी का संबंध, सब सुख उसी से आ रहे हैं, सब ऐश्वर्य उसी का, सब कार्य उसी का। इसी को मैं बोलते हैं ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म संबंध, ब्रह्म सुख, ब्रह्म कर्म, ब्रह्म ऐश्वर्य की अनुभूति करना। सब में एक ही ब्रह्म है बस। तो ऐसे सुबह उठ करके सबको करना है साधना। क्या करना है सबको बोलो? साधना, समाधि ऐसे लगाओ। ऐसे भगवान की भक्ति करते करते ना एक होगी सविचार समाधि, विचार पूर्वक भगवान की महिमा को स्वीकार करते हैं तो ये होती है सविचार समाधि। क्या होती है ये? और विचार करते करते उसकी महिमा गाते गाते जब मौन हो गए तो निर्विचार समाधि। अब इसकी अंतिम उपलब्धि क्या है वो थोड़ा बताता हूं। वह निर्बीज समाधि। क्या है ये? फिर तुम्हारे भीतर विकारों के बीज खत्म हो जाएंगे, फिर मुझे काउंसलिंग नहीं करनी पड़ेगी कभी भी। मैं तो इसलिए तुम्हारी ये साधना और निष्काम सेवा करा रहा हूं जिससे कि मेरा झंझट खत्म हो जाए, कि मुझे कुछ ना कहना पड़े। जो मैं कह रहा हूं वो आपके मुंह से निकले। जैसे मैं जी रहा हूं वैसे आप भी जीने लगे, हम सब एक ही जैसा जीवन जीने लगे, तो फिर कहने सुनने की कोई बात ही ना रहे, बस एक दूसरे की परस्पर प्रसन्नता में ही जीने लगे। देखो जरा अपने अपने आप को देखो सभी। बाबू जी ठीक ठाक है, ऊपर से नहीं भीतर से देखो। गुस्सा है इस समय नहीं है, लालच है इस समय, किसी को मारने पीटने की इच्छा हो रही है, चोरी करने की इच्छा हो रही है कि कुछ उठा ले इधर उधर से, इस समय कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब तुम चोर हो, तो मेरी फेरा फेरी करने वाले हो, तुम हिंसा करने वाले हो। भोले बाबा जी कैसे करेंगे, हम तो है ही नहीं। न तुम चोरी करने वाले हो, न तुम झूठ बोलने वाले हो, न हेरा फेरी करने वाले हो, किसी का नुकसान करने वाले हो। भोले बाबा जी अब तो इच्छा ही नहीं हो रही कुछ भी। तो यही तो तुम हो, तत्त्वमसि श्वेत केतो। बाबा जी आपके सामने तो ये लग रहा है, जब अकेले में होते तब ये लगता है, लेकिन जब काम करते हैं तब गड़बड़ हो जाता है। तो फिर वो यही नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें हैं लेकिन अभी प्रसुप्त हैं। जैसे नींद में तुम स्त्री पुरुष कुछ नहीं होती, सुसुप्ति में गाढ़ निद्रा में प्रसुप्त है उस समय तुम्हारा ये बाहर का स्वरूप। बच्चे में काम है लेकिन वो 12-15 साल तक प्रकट नहीं होता, और जब प्रकट होता तब काबू नहीं आता। आपको बेटा इधर रहियो, और वो कहता मैया अपने घर में रहियो, मैं तो जा रहा हूं, और उड़ गया पंछी। काम तो है उसमें लेकिन प्रसुप्त है। हमारे अंदर भी ये सारे विकार हैं लेकिन प्रसुप्त हैं। योग करोगे तो इनका ऐसे ही बीज नाश हो जाएगा, जैसे चने को, गेहूं को, बाजरे को, मकई को, चावल को, जौ को भून देते हैं अग्नि में। तो मैं तुम्हारे चने से भूनना चाहता हूं कि सारों के बीज ही नाश हो जाए। बीज नाश का मतलब कोई बीज नाश वैसे नहीं, विकारों के बीज ही नष्ट हो जाएं। और जब तुम्हारे विकारों के बीज नष्ट हो गए फिर तुम कहीं पर भी रहोगे दुनिया में, कहीं तुम्हारी जिंदगी में लालच नहीं आ सकता, तुम फिसल नहीं सकते।